हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि लुकअप फंक्शन क्या होता है, इसका एक्सेल में क्या यूज़ होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और वी लुकअप से कंपेयर अगर हम करें तो लुकअप फंक्शन बेटर है या बेटर नहीं है, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। लुकअप फंक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपका वही सेम काम करता है जो आपका वी लुकअप एंड एच लुकअप वर्क करता है। लुकअप फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरियाज, मल्टीपल एग्जांपल्स क्रिएट किए जिससे आपको लुकअप फंक्शन इजीली एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। लुकअप फंक्शन का एक ये फ़ायदा है कि इसमें आपका जो टेबल है वो अगर आप हॉरिजॉन्टल वाइज हो या वर्टिकल वाइज हो, आप दोनों वे से ये लुकअप फंक्शन का फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हो। वरना नॉर्मली जब हम एच लुकअप वी लुकअप करते हैं तो वी लुकअप में अगर वर्टिकल टेबल है तो वी लुकअप, हॉरिजॉन्टल टेबल है तो एच लुकअप का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। वी लुकअप में जो क्राइटेरियाज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लुकअप में इतने क्राइटेरियाज नहीं होते एज़ कम्पेयर टू वी लुकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुकअप फंक्शन करने के लिए ना तो सबसे तो पहले गाइस आपका जो मेन फर्स्ट फंडा है वो ये है कि आपको आपके टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इट्स कंपलसरी एंड इट्स मैंडेटरी, वरना आपके आंसर जो है वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप नंबर वाइज निकाल रहे हो कोई आंसर, जैसे कि यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे डिस्काउंट उसका निकालना है, तो यू कैन यूज़ नॉर्मल फार्मूला विदाउट सॉर्टिंग इट इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग। बट अगर आप नेम वाइज किसी चीज़ का आंसर निकाल रहे हो तो आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। सो नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने इस छोटे से टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लूँगा। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, कस्टम सॉर्ट में जाना है, सॉर्ट बाय प्रोडक्ट लेना है आपको, और असेंडिंग टू डिसेंडिंग लेके आपको यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा असेंडिंग टू डिसेंडिंग में था तो यहाँ पे कोई चेंजेस फ़िलहाल आपको दिखाई नहीं देगा। नाउ अभी गाइस मुझे करना क्या है ना, मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे इनमें से किसी का भी प्रोडक्ट का नाम लिखूँ तो उसका कॉस्ट आ जाना चाहिए। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला इक्वल्स टू लुकअप। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो क्राइटेरियाज हैं, एक लुकअप वैल्यू एंड एरे है और एक लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर है। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे लुकअप वैल्यू एंड एरे के बारे में। तो लुकअप वैल्यू जिसका आपको आंसर चाहिए वो, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा ब्लैंक सेल ताकि मैं यहाँ पे जिसका भी नाम लिखूँ प्रोडक्ट का उसका आंसर आ जाए, कॉमा एरे। अब एरे में आपको क्या करना है, आपको आपके जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट चाहिए तो आपको प्रोडक्ट एंड कॉस्ट के जो कंटेंट्स हैं वो आपको वैल्यूज़ सेलेक्ट करने हैं। याद रखिए, आपको अगर कॉस्ट का आंसर चाहिए तो आपको सिर्फ कॉस्ट तक सेलेक्ट करना है, अगर आपको सिर्फ प्राइस का आंसर चाहिए तो आपको प्राइस तक सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर करना है। नाउ अब यहाँ पे आप लिखिए स्केल और एंटर कीजिए। ये देखिए स्केल का कितना है, 60 आ गया आंसर। अब मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए पेंसिल्स और एंटर करता हूँ। पेंसिल्स का कितना है, 70 आ गया आंसर। तो देखा कितना आसान है फॉर्मूला। यही अगर हम लोग वी लुकअप करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता, हमें वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डालना पड़ता, ट्रू और फॉल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता। तो एज़ कम्पेयर टू वी लुकअप इट्स क्वाइट ईजी, और इसमें जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम है। ठीक है, नाउ अभी फॉर एग्जांपल आपको अगर प्राइस का आंसर जानना है तो उसमें क्या करना होगा, अगेन द सेम स्टेप, यू हैव टू सेलेक्ट द होल टेबल। आप इसको सॉर्ट कीजिए प्रोडक्ट वाइज, मैंने किया इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सेम फॉर्मूला इक्वल्स टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ब्लैंक सेल, कॉमा। अब आपको जो कंटेंट्स लेना है वो कॉस्ट तक नहीं, आपको लेना है प्राइस तक। ओके, यू हैव टू सेलेक्ट योर कंटेंट्स टिल प्राइस। लुकअप फंक्शन का ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है एज़ कम्पेयर टू वी लुकअप, कि वी लुकअप में अगर आपको प्राइस का आंसर चाहिए तो आप अपना कॉलम नंबर 3 डाल सकते हो, लेकिन लुकअप फंक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको प्राइस का चाहिए तो आपको वो पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा प्राइस तक। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ
अभी मैं यहाँ पे स्केल लिखता हूँ तो स्केल का प्राइस कितना 95 आ जाना चाहिए। लेट्स सी 95। चलिए एक और देखते हैं, पेंसिल्स 85 सी आ गया। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ प्राइस लिखे हैं और उनका मुझे डिस्काउंट निकालना है। तो सेम वे अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अरेंज नहीं कर रहा असेंडिंग डिसेंडिंग में। लेट्स सी हमारा आंसर आता है कि नहीं। इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट ओपन सेम लुकअप वैल्यू में ब्लैंक सेल एंड कॉमा एरे में आपको आपके कंटेंट्स को सेलेक्ट करना है। ओके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। चलिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल डालता हूँ 500 और एंटर करता हूँ। सी 500 का कितना है 50% आ गया यहाँ पे। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके परसेंटेज ले सकते हैं, उसके वैल्यूज़ को कम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला 600 और एंटर किया तो 600 का देखिए आ चुका है 60%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वही बात है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नंबर वाइज कोई चीज़ का वैल्यू आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हो। नाउ अभी वी लुकअप में अगर मुझे फाइंड आउट करना है आंसर कि 350, ठीक है, अगर मुझे आंसर फाइंड आउट करना है 350 का तो वी लुकअप में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रू फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैच। ठीक है, और अगर हमें एग्जैक्ट निकालना होता है जैसे 300 का निकालना है तो हम फॉल्स फंक्शन यूज़ करते हैं यानी एग्जैक्ट मैच। ये फैसिलिटी आपको लुकअप में नहीं मिलती। लुकअप में एक्चुअली ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू ब्लैंक सेल कॉमा मैंने रेंज सेलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 450 का आंसर। ओके, या तो चलिए 498 ले लेते हैं। तो 498 किसके बीच में रेंज करेगा, इन दोनों के बीच में। अब 500 से कम है तो ऑफकोर्स ये बात है उसका आंसर जो है वो आपका इसके रेंज में ही आएगा यानी 40%। आप देख सकते हैं 40 आया यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चलिए मैं डाल देता हूँ 298 तो उसका आंसर कितना आएगा 20%। सी है ना कितना फ़ायदा। लेकिन लुक अगर आप वी लुकअप यूज़ करते हैं तो आपको ट्रू और फॉल्स फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी मैंने क्या किया है गाइस, यहाँ पे ये टेबल को मैंने ट्रांसपोज किया है। ओके, ट्रांसपोज इन द सेंस व्हाट कि मैंने जो मेरे जो हेडिंग्स थे जो लुकअप में थे उनको मैं जो वर्टिकल्स में थे उनको मैंने किस में डाल दिया, हॉरिजॉन्टल के अंदर डाल दिया है। ओके, यानी वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के कंटेंट्स को वर्टिकल, उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, यानी आपको पता होगा एच लुकअप का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका टेबल हॉरिजॉन्टल वाइज जाता है। ओके, और वर्टिकल वाइज जाता है तो हम वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने टेबल को हॉरिजॉन्टल वाइज कम्प्लीटली ट्रांसपोज कर दिया है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि लुकअप फंक्शन आपको इस वे से भी आंसर दे सकता है। सी मैंने अपने टेबल को हॉरिजॉन्टल वाइज कम्प्लीटली ट्रांसपोज कर दिया। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इजीली कोई भी टेबल को ट्रांसपोज कैसे कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। आपको आपके कंटेंट्स को कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जाना है पेज स्पेशल। पेज स्पेशल पे जाने के बाद आपको सीधा जाना है यहाँ पे लास्ट में, और लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है ट्रांसपोज एंड ओके। क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट्स था वो यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है। ओके, नाउ अब स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके कंटेंट्स में आप किसी नाम के हिसाब से आप कुछ आंसर फाइंड आउट करना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप, द मैंडेटरी स्टेप इज व्हाट यू हैव टू सॉर्ट इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यू हैव टू सेलेक्ट अगेन दिस कस्टम सॉर्ट ऑप्शन एंड कस्टम सॉर्ट ऑप्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आपके जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और इसको क्या करना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो इसको ओके करना है। ओके, नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे गाइस, अगर मैं यहाँ पे पेंसिल लिखूँ तो पेंसिल का यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, कॉस्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, सो अभी मुझे क्या जानना है, कॉस्ट जानना है पेंसिल का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वेल में ब्लैंक सेल। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको किसका आंसर निकालना है, कॉस्ट का। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपके जो हेडिंग्स है वो आपको
यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कहाँ तक सेलेक्ट करना है? ओनली कॉस्ट तक। आपको सिर्फ कॉस्ट तक ही क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए वो कॉस्ट का चाहिए। ओके, अब उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केल, तो स्केल का कॉस्ट क्या है? 6G। करेक्ट, आप देख सकते हो स्केल का कॉस्ट क्या है? 6G। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रबर 50। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा ये हेडिंग्स यहाँ पे है, प्रीवियसली मेरा हेडिंग्स यहाँ पे था। मैं पहले इसके हिसाब से अगर कुछ भी लिख रहा था तो मेरा कॉस्ट आ रहा था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसके हिसाब से लिख रहा हूँ तो भी मेरा कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यानी एच लुकअप और वी लुकअप ये दोनों को कंबाइन कर सकता है ये फॉर्मूला। ठीक है, उसी हिसाब से चलिए एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको जानना है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट जानना है आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट फिलहाल। इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट ओपन कॉमा। अब आपको क्या करना है? डिस्काउंट तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करना है आपको ब्रैकेट क्लोज और एंटर। चलिए, मुझे डिस्काउंट जानना है। किसका जानना है मुझे डिस्काउंट? मान लीजिए रबर का मुझे डिस्काउंट जानना है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डालूँगा रबर और एंटर। सी, रबर का डिस्काउंट कितना है? 20%। ये रहा। ओके, स्केल का कितना है? 10%। लेट्स सी स्केल का आता है कि नहीं। आ गया 10%। सिंपल। तो कितना सिंपल है ये आप देख सकते हो। एज़ कम्पेयर टू वी लुकअप इट्स वेरी सिंपल एंड एज़ कम्पेयर टू एच लुकअप इट्स वेरी सिंपल। चलिए, अब बढ़ते लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि आप यहाँ पे कोई भी इनमें से प्रोडक्ट का नाम लिखो तो उसका सबका आंसर यहाँ पे एक साथ आ जाना चाहिए, जिसे हम वी लुकअप में एरे फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आपको यहाँ पे भी करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो वो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप इसको ज़रा गौर से देखिए कि इसमें हमको करना क्या है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके फाइन, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, बट फॉर्मूला यूज़ करने से पहले एज यूजुअल वी विल सेलेक्ट द होल टेबल एंड व्हाट वी विल डू, वी विल सॉर्ट इट ascending to descending wise. Select this product A to Z and click on OK. Okay. Now, okay. So, अब हमें क्या करना है, मैं अगर यहाँ पे पेंसिल लिखूँ, ओके, तो उसका कॉस्ट, प्राइस, डिस्काउंट और रेट ये सारा चीज़ यहाँ पे एक साथ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब आपको ये ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। लुकअप वैल्यू में आप यहाँ पे लोगे ब्लैंक सेल और यहाँ से कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इसको कर दोगे फ्रीज। इसको फ्रीज इसलिए करना है गाइस क्योंकि यहाँ पे जब मैं राइट साइड के लिए ड्रैग करूँगा आंसर तो ये अपनी सेल अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर मतलब क्या, यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे उसका वो कौन सा रेंज है जिसमें वो सारे नाम है, तो वो जो नाम है वो कौन से रेंज में, इस रेंज में। तो आप क्या करोगे, वो पूरे रेंज को सेलेक्ट करोगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको भी करना है फ्रीज। ओके, इसको फ्रीज क्यों करना है, जब आप राइट साइड के लिए ड्रैग करोगे तो ये इधर से उधर जंप नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पे होना चाहिए, ताकि मैं पेंसिल लिखूँ तो पेंसिल्स के ही आंसर आने चाहिए। कॉमा, नेक्स्ट क्या पूछा आपको, रिजल्ट वेक्टर, तो आपका रिजल्ट किस में से आना चाहिए, कॉस्ट में से। ठीक है, अब मैं इसको फ्रीज नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इधर से उधर जंप हो, ताकि जब मैं आंसर के नीचे ड्रैग करूँ राइट हैंड साइड तो इधर से जंप हो जाएगा प्राइस में, तो यहाँ पे सेकंड सेल में प्राइस का आंसर आएगा, फिर डिस्काउंट का, फिर रेट का। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यहाँ पे स्केल लिखना है, स्केल का आ गया 60 और यहाँ से आपको कर देना है ड्रैग एंड सी द मैजिक, हियर वी गो। कितना सिंपली आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे उसको आपका पूरा आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। सी, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको लुकअप फंक्शन के बारे में सारी डिटेल्स बताई अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करें, मैं आपके वो डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और अगर आप एक्सेल से रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहते हैं कि मैं इस पर क्रिएट करूं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर सेंड करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।